जो सही गुरु है, जो नकली गुरु है, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं। हम सबको नमन करेंगे, सबका स्वागत करेंगे। बोला सत्य को किससे क्या भेदभाव? अगर सत्य को किसी से भेदभाव हो जाए तो झूठ ही सत्य के नाम पर आडंबर कर रहा है। तो उस आडंबर करने वाले को भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि भ्रमबस आडंबरगिरी चल रही है, पाखंडगिरी कहीं हो रही है तो भी अज्ञानता बस। इसलिए सारे आडंबर, सारे पाखंडगिरी, सारे चोर, बदमाश, रेपिस्ट, विद्वान, ज्ञानी, महापुरुष, सबको और सबके लिए वो सत्य है। सत्य तो अखंड, कैसे भेदभाव करेगा? इसलिए सत्य सबको स्वागत करता है। हम सारे धर्मों को, लोगों को स्वागत करते हैं, सारे जात पात लोगों को, क्योंकि हम सिर्फ सत्य की बात करते हैं। सत्य ही सब में देखते हैं, सत्य के ही स्मरण दिलाते हैं, सत्य के ही बोध करवाते हैं, स्व का बोध करवाते हैं। क्योंकि सत्य का प्राकट्य से ही माया का नाश अंदर में होता है। जब तक उजाला ना आए तब तक अंधेरे का राजपाट चलता है। उजाला आया तो अंधेरा दूर, अंधेरा था भी नहीं। सत्य तो अंधेरा क्या है उसे भी जानता नहीं है। वो तो स्वयं में ही सब कुछ है, क्योंकि सत्य के सिवा तो और कुछ नहीं है। माया तो सिर्फ बुद्धि में है, बुद्धि से माया खत्म और बुद्धि भी खत्म, तो सत्य ही सत्य है। तो हम सबका स्वागत करते हैं। पूरी अंतरात्मा से स्वागत करते हैं। किसी से भी कुछ भी बातचीत करने के लिए भी स्वागत करते हैं। किसी किसी को परेशानी होती है जब हम शक्तिपात करते हैं और शक्तिपात से कोई जागृत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। किसी के अंदर की अहंकार का नाश होता है, कोई निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है। तो परेशान हो जाते हैं, ये हो कैसे रहा है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, आध्यात्म में शक्तिपात सबसे तीव्र मार्ग है। बिना शक्तिपात के भी लोग जागृत होते हैं। खुद हमारे ही सेशन में हम दूर से ही बोलते हैं, ध्यान करवाते हैं, प्रवचन देते हैं। 3 से 4 घंटे की सेशन होती है, ना जाने कितने। हमने तो रिकॉर्ड करके बहुत सारी चीज़ें रखी नहीं, मात्र 1 सेशन की रिकॉर्ड की हरिद्वार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी रामन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस या ओशो को पढ़े होंगे, सुने होंगे,
समझे होंगे तो जरूर सत्य के आसपास होंगे आप। और जो सत्य के आसपास होगा उसको कहना ही क्या है। और सत्य कभी कहता भी नहीं कि मुझे समझो, क्योंकि सत्य को कोई समझ भी नहीं सकता है, वो तो बुद्धि से परे है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है, अभेद है। समझना यानी कि कोई भेदभाव निकाल देना। सारे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करवाई ही क्यों जाती है कि एक दिन चुप हो जाओ, शांत हो गया, सारा बड़बड़ाना खत्म। कि कुछ बोलोगे उसमें कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाएगी, क्योंकि सत्य क्या है उसका वर्णन करने जाएंगे कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा। कभी किसी ने बोल दिया कि सत्य क्या है, उसी पे तो लफड़ा स्टार्ट हो गया। और बहुत सारे शास्त्र के ऊपर शास्त्र, तर्क के ऊपर तर्क, तर्क शास्त्र बन गए। ये सत्य को बोलकर नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि वो समझा ही नहीं जा सकता है। अब अचिंत्य है तो चिंतन से भी नहीं समझा जा सकता है। लोग बोलते हैं कि चिंतन करो, मनन करो। मैं कहता हूँ चिंतन मनन छोड़ दो तुम, क्योंकि तुम्हें 20 साल चिंतन मनन करवाएंगे चिंतन मनन को बंद करवाने के लिए ही। लेकिन करे क्या, कुछ गुरु को भी कोई रास्ता नहीं मिलता है, उसको भी देखता है कि ये साधक जो है बिना चिंतन मनन का मानने वाला भी नहीं है, तो 20 साल इसको चिंतन मनन करवा लूं, थक जाएगा तो एक दिन चिंतन मनन छोड़ देगा। क्योंकि चिंतन मनन से, क्योंकि अचिंत्य है, उसकी चिंता नहीं कर सकते हो, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी तक कल्पना में भगवान को देख रहे हैं लोग। आ गए माँ दुर्गा, कृष्णा, शिवा, मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शक्ति मिल रही है, शरीर गुनगुना रहा है, बहुत मजा आ रहा है, रस मिल रहा है। अरे ये तुम्हारे ब्रेन के अंदर घटित हो रहा है, मन के अंदर। ये स्वयं ही अपनी ही मन की शक्तियों से एक कोई देवी देवता बना लिए हो और ये कल्पनाएं चल रही है, और ब्रेन इस तरीका का रस, इस तरीका का केमिकल्स क्रिएट कर रहा है। बाद में इसी का आदी बन जाओगे। फिर ध्यान में आज आई कोई दुर्गा या काली या शिवा या कोई कृष्णा या कोई हनुमान, बहुत मजा आया। 2 दिन के बाद फिर ध्यान में बैठोगे, नहीं आ रहे हैं तो टेंशन हो जाएगा। आज तो आए ही नहीं, आज तो वो मजा, वो गनगनाना हो ही नहीं रहा है। भगवान अकल्पनीय है, परम ईश्वर अकल्पनीय है, और कल्पना में किसे आप देख रहे हो? कोई कोई तो बड़े बड़े संस्थाएं ऐसे चल रहे हैं, कोई कोई तो बहुत सारे गुरु हैं, वो कहते हैं परमात्मा प्रकाश है। ठीक है, लेकिन प्रकाश परमात्मा को कहा गया है, किस अर्थ में कहा गया है, थोड़ा समझना चाहिए। अब कोई कोई साधक बोलते हैं हमें लाइट दिखता है, बड़ा सा लाइट, ज्योति रूपी लाइट, परमात्मा दिख गए, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और घर में जाके मुंह लटका के कोई बात पे बैठा हुआ है, थोबड़ा खराब है। परमात्मा के प्राप्ति में थोबड़ा कैसे खराब होगा, बताइए मुझे आप। अब परमात्मा का प्राप्ति में भी थोबड़ा खराब हो जाए तो ऐसा परमात्मा को हटाओ। फिर लोगों के प्राप्ति से, पैसा से, हानि से, ग्लानि से थोबड़ा खराब हो रही है, प्रकृति की कोई चीज़ से। अब परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से तुम्हारे अंदर पर गुस्सा कैसे बच गया, भेदभाव कैसे बच गया, उदासीपन कैसे बच गया? कितने ऐसे भ्रमित गुरु बन के बैठे हुए हैं परमात्मा के प्राप्ति में, और कोई इधर में कोई पिन मारा, गुस्से से आग बुबला हो गया। अभी गुस्सा कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूँ गुस्सा कहाँ से आ गया? गुस्सा होने के लिए अंदर में कुछ तो वजह होनी पड़ेगी।
कुछ तो आधार होना पड़ेगा, कोई तो इंद्रिय विषय की चिंतन मनन होनी पड़ेगी, कोई तो आसक्ति होनी पड़ेगी। आसक्ति नहीं रहेगी तो गुस्सा कैसे आ जाएगा? अब गुस्सा आ भी किसको गया? उस अहम को ही आया ना, उस मैं को आया, तो मैं तो बचा ही है। कुछ कुछ तो बड़े बड़े ऐसे भी है, यूट्यूब पे बहुत वायरल है, 20 मिलियन 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, बोलते हैं अध्यात्म से कुछ नहीं बदलता है, वैसे ही रहता है। मैं गारंटी देता हूँ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, वैसे ही चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं बदलता है। सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, वही ब्रह्म है, सब कुछ हो गया, और सुन लो, सारे समस्या खत्म। छोटे छोटे बच्चों को भी सुनाई दे रहा है, घर परिवार को भी सुनाई दे रहा है, सब इनलाइटेंड हो गए हैं। कुछ जगह तो प्रैक्टिस करवाई जा रही है कान में अनाहत नाद को सुनने के लिए। अरे अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो एक सीढ़ी है, उसके पार वो भी एक माध्यम है, उसके परे रहो। जो परे चले जाता है उसके कानों में भी अनाहत नाद निरंतर गुजरता है, वो ठीक है। कितने को मैं देखता हूँ, आप मुझे भी सुनाई देता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे ना, झंडू पंडू संडू होकर घूम रहा है, मतलब टेंशन में, झगड़ा में, इसमें उसमें। अब करे भी तो क्या, जो जहाँ रहता है वहीं से अपना ढोल बजाता है, जिस मंजिल पे जो होता है वहीं से ढोल बजाएगा ना। जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होगा, वो तो सबके हृदय में घुसकर ढोल बजा देता है। प्रवेश कर जाता है, कण कण में ही है, प्रवेश तो है ही, परमात्मा तो है ही, अंदर में ही है। एक बार ट्रैफिक जाम थोड़ा सा रुक जाए, तो ऐसे न जाने बहुत सारी चीजें चल रही है। और मुझे पता है आने वाले समय में अपने आप को गुरु कहने वाले बहुत भड़क भी जाएंगे। मेरे प्रति भड़क जाएंगे, तो मेरा तो काम ही है भड़का देना। जितने भड़केंगे उतने सत्य के करीब आएंगे। ना मैं कोई राजनीतिक दल का समर्थन करता हूँ, ना ही असमर्थन करता हूँ, ना ही कोई धार्मिक संस्थाओं को समर्थन करता हूँ, ना ही असमर्थन करता हूँ, ना ही कोई जात पात को लेकर कोई ऊंच है कोई नीच है इसकी बातें करता हूँ। ना ही कहता हूँ कि तुम बीजेपी में वोट दो, कांग्रेस को मत दो, या कांग्रेस को वोट दो ना बीजेपी को वोट दो। मेरे लिए तो बीजेपी के नेता, धर्मगुरु, भिखारी, वैश्या, रेपिस्ट, ये सब अभेद रूप से मेरे हृदय में है। क्योंकि ये सब जीव है, और सारे जीव परमात्मा के सत्य रूपी, आत्मा रूपी अमृत के ललयता है। आनंद चाहिए। परमात्मा रूपी, ब्रह्म रूपी ब्रह्मानंद रस आत्मा में ही रमन करना चाहते हैं। भटक चुके हैं, ये बात अलग है। तो मेरा काम ये है, असत्य को भला भय किसे, ना ही मैं किसी को इग्नोर करूंगा,
कि आप गलत हो, आप ये हो, बस उनको ये कहूँगा कि हम सत्य की बात करते हैं, आप भी सत्य को जानना चाहते हैं, स्वबोध चाहिए, तो आप भी हमारे संग में आ सकते हैं। बस इतना है, बस इतना है। आप इसे जो भी समझे, आत्मा के साक्षात्कार समझे, परमात्मा साक्षात्कार समझे, संबोधि की प्राप्ति समझे, आत्मबोध कहिए, इसे मुक्ति मिल गई कहिए, लिबरेशन, सेल्वेशन, कुछ भी कहिए आप, या तो कुछ ना भी कहिए, लेकिन यहाँ पर परम शांति, परम आनंद, निराधार निर्लिप्त का अवस्था होता है। आधार नहीं है कोई चीज का, आधार रह गया तो फिर समस्याओं का बन फिर से खड़ा हो जाएगा। आधार एक भी नहीं बचना चाहिए। तो निर्लिप्त, निराधार, निरंजना की अवस्था यह होती है। ठीक है।